तो आइए बच्चों, हम यहाँ स्टार्ट करते हैं 8 क्लास का कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। आपका सबसे पहला क्वेश्चन है 100 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। यहाँ पर मूलधन दे रखा हमें P बराबर 100 रुपये, दर दे रखी है R बराबर 10%, समय दे रखा है N बराबर 2 वर्ष। तो चक्रवृद्धि मिश्र धन का फॉर्मूला A बराबर होता है P इंटू 1 प्लस R बटे 100 की पावर N। P कितना 100, 1 प्लस R कितना 10 बटे 100 पावर 2। तो ये हो जाएगा 100 गुणा एलसीएम लेके 110 बटे 100 गुणा 110 बटे 100 दो बार लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा टोटल 121 रुपये। तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है हमारे पास, चक्रवृद्धि मिश्रधन माइनस मूलधन। तो मिश्रधन आया हमारा 121 रुपये, मूलधन है हमारा 100 रुपये। तो टोटल ब्याज हमें मिल जाएगा 2 वर्ष में 21 रुपये। अब आइए यहाँ हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन जो है 500 रुपये का 15% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर। तो देखिए यहाँ पे P बराबर कितना दे रखा 2000 रुपये, दर दे रखा 10% वार्षिक, सॉरी यहाँ पर दे रखा है R बराबर दे रखा है 15%, और समय दे रखा है चलो इस क्वेश्चन में थोड़ी सी बस कमी है, इसमें ब्याज जो है प्रति छमाही लगा दिया है, प्रति छमाही। तो इसमें चलो आप ये 5वां क्वेश्चन छोड़ दीजिए, ये थोड़ा लेवल हाई वाला कर दिया। अब आप ये वाला देखिए 6वां क्वेश्चन, कोई धन 12% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष के लिए दिया जाता है। यदि ब्याज प्रति तिमाही दे हो तो प्रति तिमाही ब्याज की दर प्रति तिमाही। अब ये सही है, देखिए इसमें वार्षिक दर कितनी दे रखी है 12%, और तिमाही की दर कितनी हो जाएगी 12/4, क्योंकि एक साल में कितनी तिमाही होती हैं 4 तिमाही। तो टोटल कितना हो जाएगा 3% प्रति तिमाही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये इसको उत्तर हो जाएगा। प्रति तिमाही की दर बताइए, हमें सिर्फ दर बतानी थी। 7वां क्वेश्चन है 2000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 13 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। यदि ब्याज प्रति छमाही संयोजित किया जाता है तो देखिए यहाँ पर P बराबर 2000 रुपये दे रखा है, दर बराबर कितनी है 10% वार्षिक, तो 10/2% यानी कि 5% छमाही हो गया। अब N बराबर कितना दे रखा है, N बराबर दे रखा है यहाँ पर ये 1 सही 1/2 वर्ष, ये 13 वर्ष नहीं है, ये है 1 सही 1/2 वर्ष, यानी कि 1.5 वर्ष है, ये 1.5 वर्ष होना चाहिए। तो ये 1.5 वर्ष, 1.5 वर्ष में कितनी छमाही होती है 3 छमाही। तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है हमारा P इंटू 1 प्लस R बटे 100। P बराबर कितना हो गया 2000, और ये हो जाएगा 1 प्लस 5/100 इसकी पावर 3। 2000 गुणा 105/100 गुणा 105/100 गुणा 105/100 कर सकते हैं। ऊपर वाले की गुणा ऊपर वाले से कर दो, नीचे वाले गुणा नीचे वाले से करके उससे भाग दे दो, तो हमारा 2315.25 आ जाएगा क्या मिश्रधन। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है चक्रवृद्धि मिश्रधन माइनस मूलधन। 2315.25 माइनस 2000 तो 315.25 रुपये, अतः हमें 315.25 रुपये का ब्याज मिलेगा। अब क्वेश्चन नंबर आपका अगला है, नेक्स्ट देखिए 12 सही 1/2% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने वर्ष में 640 रुपये का मिश्रधन 810 रुपये हो जाएगा। देखिए अब इसमें क्या करना है आपको, यहाँ पर आपका मूलधन दे रखा है 640 रुपये, मिश्रधन दे रखा है 810। हम पहले मिश्रधन निकालते थे लेकिन इसमें मिश्रधन आपका दे रखा है, और दर बराबर कितनी है 12 सही 1/2 यानी कि 25/2% कर सकते हैं। 12 दूनी 24 और 1 25/2% वार्षिक। अब A बराबर हमारा चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर होता है P इंटू 1 प्लस R बटे 100 की पावर N। हमें ये दे रखा 810, P दे रखा 640, ये 1 प्लस 25/200, क्योंकि ये 25/100 गुणा 200 हो जाएगा की पावर N हमें निकालना है यहाँ पर। अब ये 810 के बटे में ये आ जाएगा 640,
इसके हमने जब इसको काट देंगे 0 0 तो ये हो जाएगा 81/64 बराबर एलसीएम लेके 225/200 की पावर n। अब इसे हम लिख सकते हैं 9/8 की पावर 2, और जब हम इसे काटेंगे तो ये भी हो जाएगा 9/8 की पावर n। घातों की तुलना करेंगे तो n बराबर आ जाएगा हमारे पास 2 वर्ष, अतः 2 वर्ष में 640 रुपये का मिश्र धन 810 रुपये हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5120 रुपये का 12.5% वार्षिक ब्याज की दर से हाफ वर्ष यानी कि एक छमाही का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज प्रति तिमाही हो। तो एक मतलब आधे साल में कितनी तिमाही होंगी? आधे साल में होंगी तुम्हारी 2 तिमाही। ठीक है, तो कर लीजिए। मूलधन कितना दे रखा है? 5120, दर 12.5%, तो 12.5%, तो 12.5% बटे 4 प्रति तिमाही का हो जाएगा 3.125%। समय दे रखा 1.2 वर्ष, 1.2 वर्ष गुणा 4 बराबर 2 तिमाही हो जाएगा। अब लगा लो ए बराबर क्या होता है? P इंटू 1 प्लस R बटे 100 की पावर n। 5120 1 प्लस 3.125 बटे 100 की पावर n। ये 5120 गुणा 103.125 बटे 100 गुणा 103.125 बटे 100। जब इसको हम सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 5445 रुपये। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? 5445 माइनस 5120 बराबर 325। अतः 5120 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज 325 रुपये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस ब्याज की दर से, यहाँ पर हमें आर निकालना है। 4000 यानी मूलधन 4000 दे रखा पर 9 माह में 630.50 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होगा, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होगा। चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ पर दे रखा है हमें, ब्याज प्रति तिमाही है, हमें आर बराबर निकालना है, ब्याज प्रति तिमाही है। ठीक है, 9 माह का, तो संयोजन होता है। पी बराबर 4000 दे रखा है हमारे पास, चक्रवृद्धि 630.50, मिश्र धन बराबर क्या होता है? मिश्र धन बराबर होता है हमारे पास चक्रवृद्धि ब्याज प्लस मूलधन, क्योंकि ब्याज बराबर हमारे पास क्या होता है? मिश्र धन माइनस मूलधन। तो मिश्र धन बराबर क्या हो जाएगा? चक्रवृद्धि ब्याज प्लस मूलधन। तो टोटल मिश्र धन हमारे पास कितना हो जाएगा? 4630.50 रुपये। समय n बराबर 9 माह दे रखा है, यानी कि 3 तिमाही। r बराबर निकालना, तो a बराबर हो जाएगा P इंटू 1 प्लस R बटे 100 की पावर n। a हमारे पास कितना हो गया? यानी कि मिश्र धन 4630.50 बटे में P आ जाएगा। P कितना हमारे पास? 4000 रुपये बराबर 1 प्लस R बटे 100 की पावर 3। इसे जब हम फैक्टर करेंगे तो ये हो जाएगा 9261 बटे 8000 बराबर 1 प्लस R अपन 100 की पावर 3। 9261 जो है 21 का घन होता है और 8000 20 का घन, तो 21 बटे 20 की पावर 3 बराबर 1 प्लस R बटे 100 की पावर 3। घात से घात कट जाएगी, तो यहाँ से 1 प्लस R अपॉन 100 बराबर 21 बटे 20 हो जाएगा। इसे R अपॉन 100 बराबर 21 बटे 20 माइनस 1 इधर ले आएंगे, तो यहाँ से R बराबर हो जाएगा एलसीएम लेके 1/20, क्योंकि हमारा 20 एलसीएम हो गया। 21 माइनस 20 बचा 1 गुणा 100, तो R बराबर हो जाएगा हमारे पास 5% प्रति तिमाही। और जब हम इसका वार्षिक निकालेंगे तो 5 गुणा 4% बराबर 20% इसका वार्षिक ब्याज हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने समय में, यहाँ पे n पूछा हमें, 10% वार्षिक ब्याज की दर से, r दे रखा 10%, 12000 रुपये पर, मतलब p दे रखा 12000, 1230 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज, यानी चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ पर दे रखा 1230। यदि ब्याज प्रति छमाही हो, छमाही होगा तो देख लीजिए कैसे करेंगे। प्रति छमाही, यहाँ से p बराबर 1200, मिश्र धन बराबर क्या होता है? 12000, सॉरी, p बराबर है 12000, मिश्र धन होता है, मिश्र धन बराबर होता है हमारे पास मिश्र धन मूलधन प्लस चक्रवृद्धि ब्याज। मूलधन कितना? 12000 प्लस चक्रवृद्धि ब्याज 1230, तो टोटल कितना हो जाएगा? 13230 रुपये मिश्र धन हो जाएगा। दर बराबर कितना हो जाएगा? 10% दे रखा है, तो वार्षिक के हिसाब से अगर निकालेंगे वो प्रति छमाही है, वार्षिक निकालेंगे तो
10/2 यानी कि 5% प्रति छमाही हो जाएगा। ए बराबर कितना, P इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n, या ए बराबर कितना 13,230 बराबर 12,000 टू 1 प्लस 5/100 की पावर n, ये 13,230/12,000 बराबर 105/100 की पावर n। ऊपर काट के 441 बचेगा, नीचे 400 बराबर 21/20 की पावर n। 441 21 का वर्ग हो गया, 420 का वर्ग 21/20 का वर्ग बराबर 21/20। घातों की तुलना करने पर क्योंकि दोनों के संख्याएं समान हो गई तो n बराबर 2 छमाही हो जाएगा बराबर 1 वर्ष। अतः 1 वर्ष में 12,000 रुपये पर चक्रवृद्धि ब्याज 1230 रुपये होगा। ठीक है, इसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कैसे करेंगे। कोई धन 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 8,820 रुपये हो जाता है। मूलधन निकालना, यहाँ मूलधन P बराबर ज्ञात करना। दर 5% दे रखी है, वार्षिक ब्याज है, कोई दिक्कत नहीं है। समय n दे रखा 2 वर्ष। मिश्र धन हमारा 8,220 लगा दो। ए बराबर क्या होता है, P इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n। ए 8,820 गुणा P गुणा 1 प्लस 5/100 की पावर 2, तो 8,820 गुणा P हमें निकालना 1 प्लस 21/20 की पावर 2। यहाँ से कर दो 8,820 बराबर P गुणा 21/20 गुणा 21/20 2 बार लिख सकते हैं एलसीएम लेके। यहाँ से P बराबर 8,820 गुणा 20 गुणा 20 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, बटे में 21 गुणा 21 बराबर, इसको फैक्टर कर देंगे तो क्या बचेगा 20 गुणा 20 गुणा 20 बराबर 8,000। अतः मूलधन होगा हमारे पास 8,000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है। किसी धन का 20% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 200 रुपये हो तो चक्रवृद्धि ब्याज याद कीजिए। यहाँ से P निकालना है। दर दे रखा 20% वार्षिक, n दे रखा 2 वर्ष, साधारण ब्याज 200 रुपये, तो साधारण ब्याज लगा दो मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो यहाँ से 200 बराबर P गुणा 20 गुणा 2/100, तो यहाँ से P बराबर हमारा आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 200 गुणा 100 बटे 20 गुणा 2 बराबर कितना हो जाएगा 5 गुणा 100 बराबर 500। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है हमारे पास P इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n, और ये हो जाएगा -1। यहाँ से अगर हमारा P दे रखा तो हम सिर्फ P निकालेंगे, यहाँ से चक्रवृद्धि ब्याज निकाल देंगे। ये -1 को आप अभी भूल जाइए क्या करना है, ठीक है। फिर जब हम इसको सॉल्व करेंगे यहाँ से हमारा ये P आ जाएगा। तो अब इस तरीके से मत करना, यहाँ से जब हमारे पास मूलधन आ गया है तो अब इसी मूलधन पे तुम चक्रवृद्धि ब्याज निकालना, ठीक है। तो आंसर जो आएगा आपका 220 रुपये आएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो अगर अब फिर भी आपको कोई डाउट होता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, उसका तुरंत समाधान किया जाएगा। और अगर हमारा चैनल आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू।